गुड इवनिंग क्लास। सबसे पहला टॉपिक है, आज चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और अपन यहाँ पे पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक सब टॉपिक जिसको हार्ट। ठीक, अपन हार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अपना हार्ट के बारे में हम बताएं तो आप सबको कुछ ना कुछ बेसिक पता होगा, पर अपन इस डायग्राम को अभी आप ना देखें और थोड़ा रिकॉल करें कि हार्ट होता क्या है, फंक्शन क्या करता है धड़कने के अलावा। तो देखो मेनली क्या होता है कि किसी में आपने सुना होगा ऐसा बचपन में कि चैम्बर होते हैं हार्ट में, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 1 चैम्बर, ठीक ना। बिना चैम्बर का हार्ट नहीं होता है। तो अपन ह्यूमन है और ह्यूमन टॉप ऑफ द एनिमल किंगडम में आता है और उसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा फिश, एप्स, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमल्स। तो रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब आप पिछले जन्म में पढ़े थे एनिमल किंगडम, पढ़ा होगा एनिमल डाइवर्सिटी में कि रेप्टिलिया में जो एक्सेप्शन थे क्रोकोडाइल और एलिगेटर, बिल्कुल घड़ियाल, उसमें 4 चैम्बर हार्ट होते थे। तो ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं टॉप ऑफ द एनिमल किंगडम मैमेलिया, उसमें मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। आपको दिख रहा होगा 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। अपन इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी लेंगे, उसके बाद कौन सा विच चैम्बर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच चैम्बर कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फर्दर ऑन लेट्स आफ्टर दिस डबल सर्कुलेशन वो क्या होता है और हार्ट कैसे अपना रोल डबल सर्कुलेशन में प्ले करता है। तो हार्ट से शुरू करते हैं। जरा देखना आप लोग, इसमें आपको 4 चैम्बर दिख रहा होगा, 4 चैम्बर दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का आपको फंक्शन दिख रहा होगा, एक माइंड में चल रहा होगा कि भैया सुपीरियर है मतलब कुछ तो बड़ा पोस्ट वाला है, ये सुपीरियर पर्सनालिटी या सुपीरियर बनता है मतलब कुछ लेवल का है। इंफीरियर थोड़ा सा कम है। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा का काम है कि ये जो नेक के ऊपर या अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाता है राइट एट्रियम में, ठीक, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लाता है। जाहिर सी बात है वो ब्लड कैसा रहेगा, इम्प्योर। ये वेना कावा को आप वेन से समझ सकते हैं। वेना कावा लार्जेस्ट वेन होता है। तो ये इम्प्योर ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाया, तो नाम क्या है दिया भैया, सुपीरियर वेना कावा। अगर यही ब्लड को लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाए तो कह देना इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, कुछ दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन टाइप कि आप बताना सर कि ये ऊपर से ला रहा है ब्लड, तो कोई जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं है, लेकिन ये नीचे से ला रहा है यानी कि कुछ जोर जबरदस्ती होगा। तो यहाँ पे वॉल्व होता है और यहाँ पे वॉल्व नहीं, ठीक। खैर आपकी क्लास में वो नहीं जानना है, अभी रहने देते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। फिर जैसे ही ब्लड इस एट्रियम, इसको राइट एट्रियम कहते हैं। अगर ये पहचानने में दिक्कत हो तो इस दिल को लेना और अपने सामने ऐसे उठा के मत रखना, आप खुद ही इसको छोड़ देना, आप खुद ही यहाँ खड़े हो जाना। आपके राइट साइड राइट सेक्शन और आपके लेफ्ट साइड लेफ्ट सेक्शन। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आए, यहाँ से फिर वापस जाना है, ठीक, तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक। आर्टरी और वेन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या होता है। तो देखें, जो आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, जो वेन होता है इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूं
आर्टरी जो होता है वो प्योर करता है और वेन जो होता है वो इम्प्योर कैरी करता है। ठीक, ब्लड, क्या ब्लड। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग जाए यहाँ, तो आपने नाम को बदल दिया तो काम भी बदल जाएगा। नाम बदला तो काम भी बदल जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी लगा दिया तो भैया प्योर के जगह वेन इम्प्योर कैरी करता था, पर आपने नाम बदल दिया, पल्मोनरी वेन कह दिया, कह देना फंक्शन भी बदल गया, अब वो प्योर कैरी करने लगेगा। तो आपको कुछ चमक रहा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी, अच्छा आर्टरी तो प्योर करता है पर पल्मोनरी इम्प्योर। तो यहाँ पे इम्प्योर कहाँ से आया? यहीं से आया, यानी कि ये भी इम्प्योर और ये भी गब्बा चैम्बर इम्प्योर। ठीक है, वेन कैरी करता है इम्प्योर पर पल्मोनरी वेन प्योर। तो यहाँ तो प्योर आया तभी तो ये कैरी करके ले जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्योर ही होगा, तभी तो इसमें ब्लड यहीं से आया होगा। तो ये चैम्बर पूरा दोनों प्योर ब्लड कैरी करते हैं, यानी कि लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट कैरीज प्योर ब्लड, राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट कैरीज इम्प्योर ब्लड। क्लियर? अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो 3 और यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो 2 है तो कह देना बाइकस्पिड वॉल, और यहाँ 3 है तो कह देना ट्राइकस्पिड वॉल। आर यू गेटिंग मी? देख, अब ब्लड आया अपर पार्ट ऑफ द वेना कावा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, यानी कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, फिर इंटीरियर से भी आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से ब्लड इसमें आएगा, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे तो खुल जाओ, यहाँ पर ब्लड आ गया। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया तो आपको दिख रहा होगा, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये ब्लड वापस ऊपर क्यों नहीं चला गया इसमें, क्योंकि ब्लड तो भरेगा और भरेगा तो ओवरफ्लो होगा, तो ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे है, ठीक, और कुछ भी चीज इस पे अगर फोर्स लगाओगे तो ये फट से ऐसे खुल जाएगा, है ना, ये ऐसे खुल जाएगा। लेकिन नीचे से फोर्स लगाओगे तो ये तो स्लाइड करके चढ़ जाएगा ना, पर इसको खोल नहीं सकता क्योंकि ये कोनिकल है। आप देखो ऊपर से बेस से यहाँ से फोर्स फट लगेगा, तेजी से लगेगा और ये खुल जाएगा ऐसे, लेकिन नीचे से लगाओगे तो ब्लड चढ़ जाएगा ऐसे और वापस उसी में रहेगा, पर इसको खोल नहीं सकता। यही इसकी खासियत है कि ये ऊपर से ही खुलता है, नीचे से नहीं खुलता, 1 वे, ठीक ना, 2 वे नहीं है। तो यहाँ से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ बेटा, ब्लड को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आप स्ट्रॉ से आप पुलअप करोगे तो पानी को कैपिलैरिटी के थ्रू चढ़ना पड़ेगा, उस एक्शन को कहते हैं कैपिलैरिटी, चढ़ना ही पड़ेगा। तो ब्लड चढ़ा, अब चढ़ने के बाद कौन सा ब्लड चढ़ा बेटा? इम्प्योर। कौन सा? इम्प्योर, ठीक। तो यहां से आया इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से, और ये ब्लड जाएगा लंग्स को। कहाँ जाएगा? लंग्स को। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, यहां से ब्लड जो है उठेगा, वो जाएगा लंग्स को। क्लियर है? अब जो होगा यहाँ लंग्स को, तो लंग्स आपको पता है यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स, तो डिफ्यूजन के थ्रू इम्प्योर ब्लड किसमें बदल जाएगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड में, और वापस उस लंग्स से कहाँ आएगा? इसमें। कहाँ आएगा? इसमें। यहाँ पे होता है, ठीक ना, ठीक। देखें तो लंग्स के पास तो ब्लड गया, कहां से गया बेटा? पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी कैरी करता है प्योर ब्लड। नाम बदल दिया, काम बदल गया, यानी कि अब वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड ले गया लंग्स के पास। यहाँ लंग्स पूछेगा क्यों आए हो? क्यों आए हो? साफ कराने आए हो? प्योर होने आए हो? आ जाओ,
प्योर करेगा, प्योर करते ही कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो कोई तो ले जाने वाला होना चाहिए ना, कोई ले जाएगा। कह देना पल्मोनरी वेन आया था और ले गया। कैसे पल्मोनरी वेन, तो वेन कैरी करता है इम्प्योर, नाम बदल गया, काम भी बदलेगा, यानी कि पल्मोनरी वेन अब कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लंग से लाएगा और लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा। लेफ्ट एट्रियम से बाइकुस्पिड वाल्व खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बेटा। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर होगा कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड को चढ़ना पड़ेगा ऊपर अयोटा से। क्या है, अयोटा से, और इस अयोटा से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। ठीक, 2 पॉइंट याद रखना आप लोग। आपको अगर दिक्कत होगा पल्मोनरी जानने में, पल्मोनरी वेन का फंक्शन जानने में, तो मैंने तो बता दिया, नाम बदलना तो काम भी बदलना ही पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, क्यों पल्मोनरी नाम पड़ा, क्यों पल्मोनरी यहाँ नाम पड़ा, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ा गया, या कुछ और लगा देते। ठीक, जरा सुने, इसका रीजन है बेटा, आपको दिख रहा होगा कि पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी कि कुछ तो रिश्ता लंग्स से जरूर है, कुछ तो रिश्ता लंग्स से जरूर है। तो पल्मोनरी लग गया, यानी कि इस आर्टरी का रिश्ता लंग्स से जोड़ दो, यानी कि ये लंग्स के पास या तो ले जाएगा या ले आएगा, पर यहाँ से तो ब्लड ले जाना है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ब्लड ले जा रहा है। पल्मोनरी वेन लंग्स से रिश्ता फिर इस वेन का जुड़ा, और इस बार लंग्स ब्लड प्यूरिफाई करके रखा है, और लंग्स से ब्लड आया इस वेन के थ्रू, कह दिया नाम पल्मोनरी वेन, ब्लड ला दिया। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है? जरा देखें बेटा, आपको 2 चीज दिख रही होगी, एक ये थिकनेस और एक ये थिकनेस। 2 एट्रियम के बीच का डिवाइडर, 2 वेंट्रिकल के बीच का डिवाइडर, इसको कह देना दोनों के बीच में हो इंटर, क्या इंटर, और दोनों के बीच में हो तो इंटर, और दोनों का नाम है एट्रियम, तो कह देना इंटर एट्रियम या इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या, सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच का डिवाइडर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नाम में, ठीक ना। दोनों के बीच में हो, वेंट्रिकल के बीच में आए हो, लगा देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ रहा है? आपको 2 चीज इसमें दिख रही होगी इन दोनों जगहों पे, कि सर आपने इसको पतला बनाया है और इसको मोटा बनाया है, कुछ तो वजह होगी, ऐसे कोई चीज नहीं होती। तो ये पतला है, मतलब कि यहाँ पे बैरिकेशन जो भी है ये पतला इसलिए है, इन दोनों में ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस, मतलब वर्किंग लोड नहीं हुआ होगा, काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बन रहा होगा, और वाकई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकुलर चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जोड़ लगता है। ठीक, और इसीलिए इन दोनों का सेप्टम कैसा है, मोटा है। ठीक, समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है पिक्चर? आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, जैसे आपने बताया ये मोटा ये पतला, यानी कि कुछ डिफरेंस बा, उसका लॉजिकल रीजन आपको दिख रहा होगा। ये ज्यादा वॉल्यूम है और इसमें ये ज्यादा वॉल्यूम है, और ये दोनों अपने अपने जगह पे हैं। तो इन दोनों में इसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि बेटा सिस्टम से ब्लड यहाँ आ रहा है, तो इसका ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ताकि सिस्टम के ब्लड को रख सके। तो जितना ब्लड सिस्टम से उतना इसका रखा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ से ब्लड इसमें आया, जितना रखना था रखा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड तो फेंक ही रहा है लंग्स को। फिर लंग्स से जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद आता है तो यहाँ पे आता है, पर ब्लड यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ब्लड को तो यहाँ आना चाहिए ताकि ये फिर कांटेक्ट करे। तो प्योर ब्लड कहाँ जाए, सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम इम्प्योर लिया था, तो अब सिस्टम को प्योर चाहिए ना ब्लड। तो बेटा सिस्टम को प्योर ब्लड चाहिए, तो ये फिर कांटेक्ट करेगा,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन पावर वेंट्रिकल में होता है, एट्रियम में माइल्ड, न के बराबर। ठीक, अब क्या होता है कि बेटा तो ब्लड यहाँ से फिर यहाँ है, तो देखो इन दोनों में इसका वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। थिकनेस में भी होता है, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, कॉल्यूमने कार्नी कहते हैं उसको, कॉर्डेट टेंडिनी होते हैं दोनों को ज्वाइन करके, पर वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, शायद आपके बुक में वो सब की जिक्र नहीं है। फिर क्या होता है, तो साइज के मुकाबले में आप देख लेना, राइट एट्रियम ज्यादा बड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम से, समझ में आया बेटा। और थिकनेस में लेफ्ट वेंट्रिकल थिकनेस बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक, ये हो गया। अब देखना बेटा, ये सिस्टम में भेज रहा है ना ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टम में ब्लड भेज रहा है, तो इसको सिस्टेमिक अयोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक अयोटा। ठीक, अब बेटा एक नीट में क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, ठीक, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, पर मैं बता दूं, उतना डिटेल में जाके बस क्वेश्चन समझे, आप भी आंसर देंगे। बेटा सिस्टम में इसने दिया, ठीक, और सिस्टम में लाया कौन? ये। लंग्स से में कौन भेजा? ये। और लंग्स से लाया कौन? यानी कि इन दोनों में पल्मोनरी वर्ड का जिक्र हुआ है, रिश्ता पल्मोनरी से है। इन दोनों का रिश्ता सिस्टम से, रिश्ता मेरे से, नाम किसी और से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इनका पल्मोनरी से रिश्ता है, तो कह देना पल्मोनरी सिस्टम है। क्या है? ये दोनों पल्मोनरी सिस्टम में काम करते हैं। कौन से बेटा? लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट, और पल्मोनरी लंग से रिश्ता है, और सिस्टम से जिसका रिश्ता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इनको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, इनको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग से रिश्ता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम का रिश्ता सिस्टम से, सिस्टम में लाया, सिस्टम को दिया, तो कह दे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा हुआ है, तो आप लिख लेना कि लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस राइट एट्रियम को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहां लिखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस राइट एट्रियम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये किसमें प्ले रोल करते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और बेटा यहां मैं लिखता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां कह देना राइट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद अपन डबल सर्कुलेशन देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि दिल का डबल सर्कुलेशन यानी कि लंग से क्या जुड़ाव है, ठीक, और कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, देखें डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में कि डबल सर्कुलेशन में हार्ट और लंग्स दोनों काम करते हैं, हार्ट और लंग्स दोनों काम करते हैं, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। हार्ट पंप की तरह काम करता है, ब्लड को फेंकता है, और लंग्स रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक, तो बेटा जब ब्लड बॉडी से इम्प्योर ब्लड, यहाँ कह देना इम्प्योर, और इम्प्योर को हम प्यार से शॉर्ट में बेटा आपके तसल्ली के लिए DO2 लिख देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड। आप क्लियर रखना है इस बात को। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से गया राइट एट्रियम को। बेटा राइट एट्रियम से आपको पता है, अभी अभी हट पढ़ के आए हैं आप, कि ट्राइकस्पिड वॉल्व से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है तो किससे जाता है? लंग्स में। बेटा लंग्स में जा रहा है तो नाम तो पल्मोनरी आएगा, पल्मोनरी आएगा, तो इसको कह देना पल्मोनरी। और एक बात बताइए,
आर्टरी कैरी करता है कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। लेकिन बेटा यहाँ कौन सा ब्लड है, तो नाम बदल दो रे, आर्टरी कर दो, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पता है आर्टरी प्योर करता है, लेकिन आप तो अभी अभी यहाँ पे हाफ सेक्शन में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। तो कह देना राइट वेंट्रिकल में सर इम्प्योर ब्लड आया है बॉडी से, तो आर्टरी तो प्योर कैरी करता है, तो पल्मोनरी आर्टरी कर दीजिए, वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और लंग्स को जा रहा है, और पल्मोनरी लंग्स से मिलता जुलता नहीं है, लंग्स को ही पल्मोनरी कहते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। नाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि लंग्स से वापस प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड आएगा कहाँ, दिल में, और लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो इसको वापस क्या कह दिया, दिल से, लंग्स से आ रहा है बेटा, लंग्स से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी तो लगेगा ही वेसल में, ब्लड वेसल के नाम में पल्मोनरी जुड़ना है क्योंकि लंग्स से रिश्ता है, तो जोड़ दो ना पल्मोनरी। और याद करो पिछला जन्म जब आप पढ़ते थे कि वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी लगा दो तो ऑक्सीजनेटेड, और लंग्स से आया तो पल्मोनरी दे। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाम बदल दिया, काम बदल गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से अब कैसा कर रहा है, दिख रहा है ऑक्सीजनेटेड। ठीक, अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया बाइक स्पीड से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आएगा, यानी कि सिस्टम में आएगा। इसको सिस्टम कहेंगे बॉडी, और इसको लंग्स कहते हैं, यानी कि पल्मोनरी। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी में कौन रोल प्ले कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टम में कौन प्ले कर रहा है, यहाँ से ब्लड गया सिस्टम से बेटा राइट एट्रियम में, यानी कि राइट एट्रियम सिस्टम से रिलेटेड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया सिस्टम को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलेटेड है बेटा, कह देना लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी अभी बताया, क्लियर है। जरा देखना है बेटा कि एक बार सर्कुलेशन यहाँ हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ प्यूरिफिकेशन हुआ तो लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आया लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी को एक और सर्कुलेशन हुआ। ठीक, यानी कि दोनों को 1+1 करो, डबल सर्कुलेशन, 1+1 डबल सर्कुलेशन। हम इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, और एक माइंड में व्यू पिक्चर सेट होना चाहिए आपको। बाकी इंग्लिश सबको आती है, लिख कोई भी सकता है इसको बना के। व्हेन द ब्लड कम्स from the body in the right atrium, then right atrium ultimately the blood goes to right ventricle by tricuspid valve, then the blood after from right ventricle contracts, the blood simultaneously goes to the lungs, that is pulmonary, for the purification. After purification the blood comes from the lungs to the left atrium, that is oxygenated blood through pulmonary vein. After from left atrium the blood goes to left ventricle through bicuspid valve. From left ventricle contracts. After contraction the blood comes from left ventricle to the body or system by aorta. ठीक, और ये क्या था बेटा, ये सुपीरियर वेना कावा भी हो सकता है और इंफीरियर वेना कावा भी हो सकता है। ये सुपीरियर क्योंकि अभी यहाँ मेंशन नहीं है, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा हो सकता है। यहाँ तक आपको एक पिक्चर सेट होता है बेटा, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में बना के डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये पढ़ने के बाद अपन जरा ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये ब्लड प्रेशर कुछ तो होता होगा कोई चीज, तो देखेंगे क्या है बेटा। जो दिल होता है ना, दिल, तो ये दिल में आता ब्लड 120 ml है, 120 मिलीलीटर। लेकिन बेटा इसने दिया ब्लड रख लेता है अपने पास 50 ml, ये रख लेता है, ठीक ना, कीप्स विथ अस, अपने साथ कीप्स विथ इट। अब बेटा 120 आया, 50 रखा, दिया कितना, तो बॉडी को आया 70 ml। बेटा इस 70 ml को ही कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कह देते हैं बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, बिल्कुल बेटा, ये 70 ml बॉडी को जाता है। बेटा इस 70 ml को जरा गुना करोगे आप, मल्टीप्लाई 70, 24 घंटे में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 24 से मल्टीप्लाई करो
24 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड से करो, ऐसे करोगे आप ml को फिर लीटर में ला देना, तो आप मोटा मोटी 180 लीटर के आसपास आएगा ब्लड। यानी कि दिन भर में बॉडी में कितना बार ब्लड चला गया? 180 लीटर समझते हैं आप? उतना पानी में आप 3 बार नहा लीजिएगा, 4 बार, उतना हमारा दिल ब्लड को बॉडी में दौड़ा देता है, 180 लीटर। इसी 70 ml को बार बार फेंकता है। ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि 180 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में आ गया, फिर डॉक्टर झूठी बोलता है कि आप 5 से 6 लीटर ब्लड ही है। नहीं, इसी को बार बार रिपीट करता है। तो मल्टीप्लाई किया गया 24 घंटे में, तो देखा गया 180 लीटर हो गया। समझ रहे हैं ना कितना काम करता है? ये दिल का काम है। 120 ml आया, 50 ml रखा और 70 ml दिया तो स्ट्रोक बोली। अब बीपी क्या होता है बेटा? तो ब्लड प्रेशर, जरा हम इसको 1 सेकेंड के लिए हटाते हैं, तो आप देखिएगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ये है बेटा वेंट्रिकल। मैं आपके सहूलियत के लिए जरा रफ एक स्केच बनाता हूं, तो आप जरा बताना, यहां पे तो ब्लड आया, फिर ब्लड यहां पे आया, फिर यहां से ब्लड गया लंग्स को, ठीक। उसके बाद से ये लंग्स ब्लड को यहां दिया, फिर यहां से ब्लड यहां आया, और यहां से कहां गया? बॉडी को। यहां से ब्लड कहां गया? बॉडी को। देखो ये जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल। तो कॉन्ट्रैक्शन को बायोलॉजी में सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और अच्छा से बोलो तो सिस्टोलिक। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बायोलॉजी में। और डायास्टोलिक की बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एक्सपैंड या फिर रिलैक्स, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, आप बताइए, आप स्क्वीज कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और डायस्टोलिक में रिलैक्स हो रहा है, प्रेशर कम होना चाहिए। तो ये होता है 120 mmHg सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। mmHg प्रेशर का यूनिट है, ठीक। तो ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, आपको याद रहेगा ऑटोमेटिक कि सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ओहो हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रेशर बढ़ा होगा, रिलैक्स हुआ है, प्रेशर कम हुआ होगा, दोनों में से दिख जाएगा प्रेशर कम हुआ, 80 mmHg और 120 mmHg, ठीक है। इन दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा ना, 120 mmHg माइनस 80 mmHg, तो आता है लगभग 40 mmHg। इस 40 mmHg को कहते हैं पल्स प्रेशर। क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर। बस इतना, इससे ज्यादा आपको आपका बुक नहीं कहता कि इससे ज्यादा आप चाहिए, ठीक। तो ये